आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के सुरक्षा विंग में तैनात सीआईएसएफ का एक जवान हनी ट्रैप में फंस गया। जानकारी मिली है कि जवान कपिल कुमार की फेसबुक पर तमीशा नाम की एक महिला से दोस्ती हुई और दोनों के बीच बातचीत के बाद नंबर लेन देन हुआ। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को सतर्क भी किया था। कपिल से अधिकारियों की पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में भाजपा के लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिजली आपूर्ति कंपनी के अधिकारी से मारपीट करने के 12 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनवाई थी, जिसके कारण उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा था। अब आगरा कोर्ट ने कठेरिया की सज़ा पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ जुर्माने की राशि को भी कम कर दिया है। जनरल टिकट पर समय सीमा नहीं होने से इसका दुरुपयोग हो रहा था। 2016 के बाद रेलवे ने नियम बनाते हुए जनरल टिकट का समय निर्धारण किया। रेलवे नियमों के मुताबिक 199 किलोमीटर यात्रा के लिए जनरल टिकट से 3 घंटे के अंदर ट्रेन में यात्रा करना ज़रूरी है। 200 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूरी के लिए 3 दिन पहले भी जनरल टिकट खरीदा जा सकता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया है। बीजेपी को अगर सहयोगी दलों का समर्थन मिलता है तो विपक्षी महागठबंधन INDIA बिल पास होने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा में ये बिल 3 अगस्त को ध्वनिमत से पास हुआ था। कांग्रेस सांसद अभिषेक सिंघवी का कहना है कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। जानी फायरफैक्स प्रोडक्शन हाउस के मालिक निर्माता अमित जानी ने आरोप लगाया है कि सीमा हैदर को मूवी का ऑफर देने के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने सपा नेता और पूर्व प्रवक्ता अभिषेक शाम पर गंभीर आरोप लगाया है। अमित ने आरोप लगाया है कि एक ऑडियो भी उन्हें भेजी गई है, जिसमें उन्हें मोनू मानेसर का नाम लेते हुए धमकी दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय जनगणना पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अच्छे विश्वास में किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है जिसके पास आरोप के विषय वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार है। अदालत का यह भी मानना था कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर करने पर अपीलकर्ता के खिलाफ मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तंज करते हुए कमलनाथ और कांग्रेस घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र बढ़ाने और हिंदू राष्ट्र की खुल्लम-खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेसी नेताओं को शोभा नहीं देता। स्वतंत्रता दिवस के पास आते ही लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए गाड़ियों पर झंडा लगाना शुरू कर दिया है। इंडियन फ्लैग कोड के मुताबिक गाड़ियों पर झंडा लगाने का अधिकार कुछ स्पेशल लोगों को होता है। अगर आप उनमें से एक नहीं हैं और अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो आपको ये भारी पड़ सकता है। दरअसल नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का चारबाग स्टेशन पर खड़ा रहना मुहाल हो गया। यूट्यूबर्स और रील बनाने वाले ट्रेन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए रेलवे ने चालान काटना शुरू कर दिया है। अब तक 15 यूट्यूबर्स और रील बनाने वालों से
500 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। यहाँ करीब 9 घंटे ट्रेन खड़ी रहती है। नाम से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक समिति द्वारा हाल ही में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें सड़क प्रबंधन के कई उपाय सुझाए गए हैं। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसमें राज्य को की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को आगे कहा गया था। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बीत चुकी है। अब लोग अपने रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच एक नए तरह के स्कैम ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। टैक्स रिफंड के नाम पर लोगों का खाता खाली किया जा रहा है। इसमें ठग लोगों का रिफंड होने की बात कहकर इसमें खाता डिटेल अपडेट करने की गुजारिश कर रहे हैं। जो लोग इस झांसे में आकर ऐसा कर रहे हैं, उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने पानीपत में 50 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर पकड़ा है। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस कोर्ट से तस्कर की रिमांड की मांग करेगी और मुख्य आरोपी तक पहुंचने का प्रयास करेगी। पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर 50 किलोग्राम गांजा उत्तर प्रदेश लाकर पानीपत में बेचना चाहता था। देश भर में लोग अभी टमाटर की महंगाई से उभरे ही थे कि अब अदरक, प्याज, हल्दी और जीरे के दाम में लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इसी बीच दिल्ली में कारोबारियों का दावा है कि पिछले 3 महीने में दाल, चावल, हल्दी, जीरे के दाम में भी 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों के दाम और बढ़ सकते हैं। फर्रुखाबाद में हिंदू जागरण मंच का दावा है कि 650 साल पहले मुगल शासकों ने गंगेश्वर महादेव का अस्तित्व मिटाकर मकबरा बना दिया था। इस संबंध में जिला अधिकारी व पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजकर मकबरे की खुदाई कराने की मांग की है। कायगंज के प्रदीप सक्सेना ने बताया कि जहां आज मकबरा है, वहीं पर गंगेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। सनातन लोग यहां पूजा करते थे। नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन अब शांति और पहले जैसी व्यवस्था सुधार किए जाने की कोशिश के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन इंटरनेट अभी बंद ही रखा जा रहा है। शहर में जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी और उपद्रवियों पर कड़ी नज़र है। वहीं राज्य के अवैध निर्माण और हिंसा में शामिल लोगों के निर्माण ढहाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाला विशालकाय ताला अलीगढ़ के कारीगर दंपत्ति सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी रुक्मणी तैयार कर रहे हैं। कारीगर दंपत्ति का कहना है कि अयोध्या के लिए हम 400 किलोग्राम का ताला बनाने में 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हमें DM से लेकर सांसद तक ने ताले के बजट के लिए इनकार कर दिया है। अब प्लॉट बेचकर इसे तैयार करेंगे। ताले की चाबी करीब 30 किलो की बनेगी। हरियाणा की नूंह हिंसा में शामिल लोगों के होटल, घर और अवैध निर्माण पर सरकार बुलडोजर चलाकर सख्त एक्शन ले रही है। नूंह SP ने खुलासा किया कि कई रोहिंग्या पत्थरबाजी और 31 जुलाई को हुई हिंसा में भीड़ का हिस्सा थे। हिंसा में शामिल इन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं और अब इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध निर्माण और कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। बरेली में सावन सोमवार को लगातार 2 बार बवाल हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए सावन के 5वें सोमवार को पुलिस प्रशासन अलर्ट है। घरों की छतों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसी बीच अचानक ही जोगी नवादा में एक बुलडोजर देखकर हड़कंप मच गया। बाद में लोगों को सांत्वना दी गई कि बुलडोजर किसी के घर चलने के लिए नहीं, इलाके में तैनात नहीं किया है। टमाटर की अत्यधिक कीमतों के बीच टमाटर बेचकर करोड़पति बने तेलंगाना के अनंत रेड्डी नामक किसान ने नई हुंडई वेन्यू कार व नया ट्रैक्टर खरीदा है। वह 5 एकड़ में खेत में उगाए टमाटर बेचकर 1 करोड़ 40 लाख कमाने वाले कर्नाटक के 35 वर्षीय किसान अरविंद अब अपनी मां के लिए
आलीशान मकान खरीदेंगे। अरविंद की मां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। 17 वर्षीय लड़के ने शनिवार को दुर्ग छत्तीसगढ़ में अपने कड़े से गृह मंत्री साहू के काफिले की एसयूवी का शीशा तोड़ा, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। साहू ने पुलिस से समझाकर छोड़ने को कहा था। वहीं वकील पुलिस मंत्री के स्वागत में आतिशबाजी के दौरान पिता को चोट लगने पर भड़क गुस्से में था। उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के बीच विधानसभा मंडल परिसर में विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। एक सपा एमएलसी ने गले में टमाटर की माला पहनी, जबकि अन्य यह देखो भाजपा का खेल, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल और भाजपा ही दंगाई हैं लिखे प्ले कार्ड पकड़े दिखे। यूपी में 2200 रुपये प्लस की कीमत में टमाटर बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज फैसला ले सकते हैं। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिलने के बाद इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठोरिया की सदस्यता जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और वह आज राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह से मुलाकात की है। तस्वीर शेयर करते हुए मिताली ने लिखा, इस मुलाकात में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे लिए फैन गर्ल वाला अनोखा पल है। उनके साहस और उत्साह को सलाम। अभिनेता सन्नी देओल ने सीमा पार की लव स्टोरी को लेकर आज तक से कहा, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ऐप के जरिए लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। उन्होंने कहा, जब प्यार हो जाता है तो दूर नहीं रहना चाहिए। ये उनकी ज़िंदगी है, उन्हें जीने दो। यह उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास कार्य का शिलान्यास करने के बाद कहा, भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प हैं और आज इसी आलोक में भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भदोही नगर पालिका परिषद के नाम से बने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर ग्रुप में के एडमिन साबुद्दीन अंसारी को भदोही यूपी से गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम अंसारी नामक यूज़र द्वारा की गई इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों संग होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठन की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने शिक्षण संस्थानों में वंचित समुदाय के छात्रों की मौत का संवेदनशील मुद्दा बनाने के बाद यह फैसला लिया गया है। मालदीव की राजधानी माले में शनिवार को सिनमाले ब्रिज के पास अचानक आए हाई टाइड समुद्री ज्वार की वजह से कई दोपहिया वाहन सड़क पर पानी में बह गए, जिसका वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यह ब्रिज क्रॉस करने के लिए 4 पहिया वाहन का ही इस्तेमाल करें। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। बीपीएससी के अनुसार परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को 2 पालियों में होगी और अभ्यर्थी 10 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21 अगस्त से उपलब्ध कराई जाएगी। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में शनिवार रात उपद्रवियों ने 15 घरों में आग लगा दी
और हिंसा के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं चरा चांदपुर और विष्णुपुर इलाके में ताज़ा हिंसा की घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 मैतेई समुदाय व 2 कुकी समुदाय के लोग शामिल हैं। दिल्ली के एम्स में सोमवार को एंडोस्कोपी रूम में आग लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को सफदरजंग अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली नूंह हरियाणा में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक होटल कम रेस्टोरेंट को बुलडोजर में ढहा दिया गया। जिला नगर योजनाकार विनेश कुमार ने कहा, इमारत पूरी तरह से अवैध थी और इसे सरकार विभाग से नोटिस मिले थे। आज यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, उपद्रवियों ने इस होटल से यात्रा पर पथराव भी किया था। शोधकर्ताओं की एक टीम ने सूर्य से उत्सर्जित होने वाले अब तक के सर्वाधिक विकिरण रेडिएशन को दर्ज किया है। एक अध्ययन के मुताबिक यह विकिरण 10 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक पहुंच चुका है। इस शक्तिशाली विकिरण ने गामा किरणों का रूप ले लिया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर किसी अन्य तरंग की तुलना में इनमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। झुंझुनू राजस्थान निवासी राकेश बालोदिया साइकिल से करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा कर सिंगर कुमार सानू से मिलने मुंबई पहुंचे। राकेश ने कुमार सानू के घर पर उनसे मुलाकात की और एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह सोनू के पैर छूते दिखे, जबकि सिंगर उन्हें गले लगाते दिखे। राकेश ने 17 जुलाई को सफ़र की शुरुआत की थी। एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी इस वक्त वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे की कमान संभाल रहे हैं। एएसआई के अंडर वाटर पुरातत्व विंग के प्रमुख रह चुके त्रिपाठी को बंगाराम द्वीप लक्षद्वीप के समुद्र में प्रिंसेस रॉयल जहाज़ के अवशेषण ढूंढने में सफलता मिली थी। उन्होंने प्राचीन गुफाओं के रास्ते होने वाले व्यवसाय पर भी रिसर्च किया है। पीटीआई के अनुसार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45% तक कर सकती है। सरकार ने आखिरी बार मार्च 2023 में महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42 किया था, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावित हुआ था। गौरतलब है, फिलहाल केंद्र के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा हवाई अड्डे की गोल्ड प्लेटिंग किए जाने के कंसेप्ट से बचना चाहिए। बकौल समिति, यात्रा की लागत आम आदमी की पहुंच के भीतर रहनी चाहिए। गोल्ड प्लेटिंग का मतलब ऐसी महंगी सुविधाओं को शामिल करने से है जिससे किसी परियोजना की लागत बढ़ जाती है। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के बाहर कार रोकी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फ़ैन ने लिखा, वह क्या शानदार शख्सियत है। धोनी फिलहाल घुटने की सर्जरी के बाद रिहेब से गुजर रहे हैं। गदर 2 फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर वाले केस को लेकर कहा है, यात्रा चलती रहनी चाहिए, या तो यहाँ से जाए और वहाँ से यहाँ आए। मुझे लगता है कि सीमा ख़त्म हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा, सब कुछ एक देश भारत बन जाना चाहिए ताकि समस्या ख़त्म हो जाए। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। कृष्ण भक्ति में वृंदावन उत्तर प्रदेश आई रूस की 36 वर्षीय महिला ने 2 दशक से वृंदावन में रहकर गायों की सेवा कर रहे 35 वर्षीय राजकरण नामक शख्स से शादी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी अप्रैल में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। बकौल रिपोर्ट्स, जीवन यापन करने के लिए दोनों धार्मिक किताबें बेचते हैं। भारत के 20 वर्षीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने के बाद किए गए अपने जेस्वर का खुलासा करते हुए बताया कि वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की 4 वर्षीय बेटी समायरा के लिए था। तिलक ने कहा, मेरे समायरा से वादा किया था कि जब भी मैं शतक या अर्धशतक बनाऊंगा तो सबसे पहले ऐसे ही
जश्न मनाऊंगा।